पीएम जन सेवा पे आऊं, अभियान पे, उसके पहले कल नर्मदा जयंती थी, तो नर्मदा मैया की प्रेरणा मुझे मिली और एक और योजना मैंने बनाई। इस सभा में बहनें कितनी आई, जरा हाथ उठाएं। बहनें हाथ उठाओ सब। इधर है, बीच में भी इधर कहीं कहीं बहनें हैं क्या? ये मेरी बहनें। अब भांजियां तो मुझे बता रही थी अभी नीट की परीक्षा पास कर ली। भांजे भांजियों की तो पढ़ाई की व्यवस्था कर ही रहा हूं मैं। बच्चों को पढ़ाना, चिंता मत करना। अगर उनकी बुद्धि और मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारे दर्द और कष्ट को जानता हूं। दिनों रात मेहनत करती है, घरेलू काम भी करती हैं, मेहनत मजदूरी भी करती हैं, परिवार का बोझ भी उठाती हैं। कई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की भी और राज्य सरकार की भी जिनका लाभ मिल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि बहनों को चौथी बार तू शिवराज काय को मुख्यमंत्री बना रहे, तो मुझे लगा कि कुछ और काम करने हैं। और उनमें से एक काम था बहनों का सशक्तिकरण, बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। काम तो कई चल रहे हैं। आजीविका मिशन के भी काम चल रहे हैं। आजीविका मिशन वाली बहनें हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाली ये बैठी है, तो आजीविका मिशन के भी कई काम चल रहे हैं। बहनों की आमदनी बढ़ जाए, इसकी हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ और कर। तो कल नर्मदा जी की पूजा करते करते, वैसे कल सवेरे 4 बजे मैं उठ गया था। उस समय मेरा दिमाग सोचता रहा कुछ कर और कर। तो फिर मैंने यह तय किया मैया की कृपा से कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी बहनें हैं, अमीर परिवार छोड़ दें, जिनके पास खूब पैसा धेला है, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी, जो इनकम टैक्स देते हैं, वैसी छोड़ के केवल बाकी जितनी बहनें हैं मध्य प्रदेश की, शादी होकर अपनी ससुराल जाएगी। और जो जिनकी शादी हो गई है, बेटे बेटी ससुराल में रह रही हैं, उनमें चाहे बूढ़ी भी बहन हो, कोई भी हो, मेरी बहनों जो कहीं नहीं हुआ वो अब मैं कर रहा हूं। मैंने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना, कल ही मैंने इसकी घोषणा की है। और लाडली बहना योजना में बहन को अपने घर के खर्चे की जरूरत के लिए फल खाना है, सब्जी खाना है, दूध पीना है, दाल खरीदना है, कोई घर के और जरूरी काम करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे बोल के बताओ बहनों, पड़ती कि नहीं पड़ती है? तो अब सुन लो, तुम्हारा भैया अपनी लाडली बहना के लिए 1000 रुपया महीना हर महीना खाते में डालेगा। और ये सबको मिलेंगे। बहनों में कोई भेद नहीं भाई। आदिवासी बहन को भी मिलेंगे, अनुसूचित जाति की बहन को भी मिलेंगे, पिछड़े वर्ग की बहन को भी मिलेंगे, सामान्य वर्ग की बहन को भी मिलेंगे। कोई को नहीं छोड़ूंगा। 1000 रुपया महीना मतलब 12,000 रुपया साल। और अगर कोई किसान परिवार है तो सुनो भैया, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, तो उस परिवार में कितने पैसा जाएंगे? 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, दोनों मिला के हो गए 10,000। और अब 12,000 मेरी बहन को मिलेगा, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे बताओ तो कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ, ऐसे नहीं। कितने हो जाएंगे? 22,000। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी रे, चिंता मत कर। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैंने अनाउंस किया है, योजना बना के कैबिनेट में लाएंगे और फिर जैसे सीएम जन सेवा अभियान चलाएं, गांव गांव में शिविर लगेंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। और उसके बाद जो इनकम टैक्स देते हैं या बहुत अमीर है, उनको छांट के बाकी सब बहनों को सीधे सीधे खाते में हर महीना पैसा आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3-1 महीना लगेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमको अभियान चलाना पड़ेगा। अब मुझे लगा शायद चौथी बार मेरी बहनों इसलिए मुख्यमंत्री बना था कि अपनी बेटियों के लिए तो कर दिया लाडली लक्ष्मी, मामा तो बन गया, अच्छा भैया और बन जा, इसलिए लाडली बहना योजना आ गई। देखिए, सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है जनता की जिंदगी बदलने के लिए।
अच्छा, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं, ये तो बता दो बहन, तो जोर से बताओ हाथ उठा के। अच्छी है, मिलना चाहिए सबको, ठीक है। तो अब अच्छा, ये स्व सहायता समूह की बहनों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको सबको ही मिलेगा, स्व सहायता समूह नहीं छूटेंगे। और उनको बाकी बहनों के भी फार्म भरवाने पड़ेंगे, तो भरवाओगी सबके फार्म? जोर से बोल के बताओ, भरवाओगी क्या? बाकी बहनों की भी मदद करना, ताकि सब बहनों के नाम शामिल हो जाए, मेरी बहनों की जिंदगी बन जाए। देखो, जब ये 1,000 रुपये और मिलेंगे तो घर में इज्जत और बढ़ जाएगी। सास भी कहेगी बहू के 1,000 रुपये आने वाले, जरा घी लगा के रोटी खिलाओ। और सासू जी को भी मिलेंगे तो बहू भी सोचेगी कि 1,000 तो ये आ रहा है, और पेंशन के मिल गए होंगे तो 600 वो 1,600 आएंगे, तो सासू जी के पांव भी दबाएगी। तो सास और बहू के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। मैंने ये देखो, ये मजाक की बात नहीं, अंतरात्मा से ये योजना बनाई। बाकी कहीं पैसे की कटौती करनी होगी कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो और लाऊंगा, लेकिन अपनी बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। इनकी जिंदगी बदले, ये आगे बढ़े, गरीब से गरीब परिवार भी आराम से रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई इलाज का इंतजाम हो जाए। इसलिए ये मेरी योजना, मेरी बहनों। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं से कहना कि जुड़ जाना भैया, ढूंढ ढूंढ के फार्म भरवाओ, नाम लिखवाओ, सेवा करो तो ही तो मेवा मिलेगा। वैसे ही नेतागिरी से थोड़ी कुछ होता है, तो सब सेवा में जुट जाना। तो एक तो ये योजना है। मुझे बहुत खुशी है कि कल मैं था नर्मदापुरम में, आज मैया के तट पे अमरकंटक में आया हूं, और मैया को प्रणाम करके आज आपको ये योजना मैंने बताई है। दूसरी चीज, हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया और ये तय किया। अक्सर क्या होता है कि कई योजनाएं हैं, गरीबों को फ्री में राशन की योजनाएं, मकान की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं ताकि इलाज हो जाए गरीब का, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस योजनाएं, नामांतरण होना है, दाखिल खारिज होना है, कई तरह की चीजें। तो जनता कई बार भटकती रहती है, परेशान होती है, और कई बार अफसर भी घुमाते रहते हैं, तो ठिकाने नहीं पड़ते। तो हमने सोचा अब किसी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार पंचायत में आएगी और शहर के वार्ड में आएगी, और सारे हितग्राही जिनके नाम छूट गए हैं सबके नाम दर्ज करेगी, और सब योजनाओं का एक साथ लाभ देगी। इसलिए गांव गांव में शिविर लगवाए, सीएम जन सेवा के शिविर। और उन शिविर में कलेक्टर माइक पे आके बताएं कितने आवेदन, या तो कभी तीनों जिलों में, अनूपपुर में कितने आए आवेदन सीएम जन सेवा अभियान के, कितने आवेदन आए? सर, अनूपपुर जिले में 1,32,905 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1,21,010 आवेदन स्वीकृत हुए हैं सर। ये अलग अलग योजनाओं के 1,21,010 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, और उन योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिलता था उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब मुझे ये बताएं, क्या सबको स्वीकृति पत्र मिल गए? सर, आज वितरण किया जाएगा सर, पूरे संभाग की सभी ग्राम पंचायतों में सर। तो आज सभी संभागों में ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां जो लोग आए हैं उनको अभी बटे कि नहीं बटे? सर, उनको बांट देंगे सर, स्टॉल से भी बांटेंगे और पंचायतों में भी बांट देंगे सर। नहीं, स्टॉल में तो दिक्कत हो जाएगी, लंबी लाइन लगेगी। सर, सबको हम बांट, ऐसा नहीं कि मामा उधर जाएं और आप लोग इधर चले जाओ, जनता भटकती रहे। नहीं सर, सबको बांट देंगे सर। नहीं, कैसे बांटोगे ये बताओ मुझे। सर, कल ही हम बांट देंगे सर, क्योंकि इस कार्यक्रम का हम लोग इंतजार कर रहे थे सर। कुछ मंच से आज बंटवाएंगे और बाकी लोगों को सर मंच से तो 5 मिलेंगे केवल सर। देखो, हर जगह ये हुआ है कि जिस दिन जो लोग आए हैं उसको वहां मिल गए। या आपने पहले इसकी तैयारी नहीं की क्या? सर, हमने स्टॉल से बंटवाने की तैयारी की है सर। कितने स्टॉल लगे? सर, हमने 2 स्टॉल्स लगाए सर। 2 स्टॉल में इतने कैसे बटेंगे? सर, हम लोग क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, तो पंचायतों में हम बंटवा देंगे सर। भैया, कोई को अगर नहीं मिले तो सीएम हेल्पलाइन में फोन कर देना। नंबर पता है कि नहीं? ये 2-3 कितने दिन में बट जाएंगे? सर, 2 दिन में बंटवा देंगे हम। 2 दिन में बटेंगे। 181 नंबर है, 181, और नहीं बटे तो फोन कर देना। नहीं बांटने वाले को फिर मैं देख लूंगा, क्योंकि अब सबको मिल जाए। क्योंकि 5 तारीख से विकास यात्राएं निकल रही है, और उन यात्राओं में लाभ देना हमको शुरू करना है। जनता को तत्काल लाभ मिल जाए, ये मेरी मंशा है। इसलिए ये सीएम जनसेवा का इतना बड़ा अभियान चला, ताकि कोई वंचित ना रहे, कोई परेशान ना हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कहना चाहता हूं, विकास यात्रा में अगर कोई रह गया हो, अरे कोई बीमार है, कैंसर से परेशान है, तो मुख्यमंत्री शिवराज काय के लिए? फिर उसका इलाज क्यों नहीं होना चाहिए? किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तत्काल नाम छांटो और नाम भेजो। मेरे खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन गरीबों की पूरी सेवा होगी।
और जब विकास यात्रा में भी ऐसा नाम मिल जाए तो विकास यात्रा भी अभी ढंग से कुछ योजना बनी कि नहीं बनी? सर हमने क्लस्टर्स तैयार कर लिए हैं सर। 30 क्लस्टर्स होंगे जिसमें 200 हमारी 73 पंचायतें हैं, 76 पंचायतें हैं सर। उनको बांट के उसमें सर रथ भी चलाएंगे और प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से सर मुख्य अतिथि का भी निर्धारण करेंगे। अब यह ढंग से करना है भैया, ये बिल्कुल आप ढंग से करवाइए ताकि गांव गांव लोग जाएं, 2 घंटे रुकें, लोकार्पण करो, शिलान्यास करें और उसके बाद लोकार्पण शिलान्यास के साथ योजनाओं के लाभ दें और जो रह गए हो उनके नाम जोड़ें ताकि कोई भी ना छूटे, सबको योजनाओं का लाभ मिलता हुआ चला जाए और जनता सुखी हो जाए तो अपनी जिंदगी सार्थक और सफल बन जाए। ये इसका उद्देश्य है। और इसलिए अभी 2 जिलों के कलेक्टरों ने शहडोल का क्या हाल है, शहडोल का बताइए जरा कितने आए? सर शहडोल में 1,59,252 आवेदन आए थे जिसमें से 1,28,020 आवेदन सर स्वीकृत हुए विभिन्न सब योजनाओं के तहत। आज सबको बढ़ जाएंगे? हाँ सर, आज बांटेंगे और सर हम लोग निर्देश आते सर विकास यात्रा के दौरान हम सब प्रतिनिधियों के माध्यम से बांटने के लिए हमने पोर्टल बनाया है जो मैं माध्यम से मिले और आज हम ग्राम पंचायतों में भी बांटेंगे। आज ग्राम पंचायतों में मैक्सिमम बंटवा दो, विकास यात्रा में कोई छूट जाए नहीं मिले तो बंटवाओ और बाकी जितने लोग रह गए सबका नाम जोड़ते जाओ ताकि सबको योजनाओं का लाभ ढंग से मिल जाए। राशन वासन की दुकानें ठीक ठाक चल रही कि नहीं आपके यहाँ? कोई खा पी तो नहीं रहा कोई? नहीं सर। ये देख लेना, देखो रे भैया, कोई ना गरीब का राशन अगर खाया तो कोई भी हो जेल भी भेजूंगा और बुलडोजर भी चलाऊंगा, तोड़ दूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये सारे कलेक्टर ध्यान रख लें, गरीब के हक को कोई किसी भी कीमत पर नहीं खाए। अब मुझे अभी बिसाऊ सिंह जी कह रहे थे कि कुछ गांव बिजली वाले रह गए हैं। कितने गांव बिजली वाले रह गए? जरा बिजली वाले आओ रे भैया, एमपी भी आ जाए। कितने गांव आपके रिकॉर्ड में शेष है बताइए? अभी बेटी मैं बात पूरी कर लूं बाद में, है ना, नहीं तो ये क्रम टूट जाएगा सब उठाएंगे तो। सर अनूपपुर जिले के सभी गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। उनमें जो मजरे टोले हैं वो थोड़ा विद्युतीकरण के लिए से कितने मजरे टोले हैं? सर 792 मजरे टोले ऐसे हैं जहां विद्युत लाइन अभी नहीं खड़ी हुई है। ये क्यों नहीं हुई? सर सौभाग्य योजना में जितना स्कोप था उतना काम हुआ है और ये फॉरेस्ट प्रपोजल होने के कारण या दूरस्थ होने फॉरेस्ट वाले आ जाओ भैया, कौन है फॉरेस्ट? ये कितने फॉरेस्ट के विलेज हैं जहां बिजली जाना है? गांव तो हो गए, टोले मजरे बचे। सर फॉरेस्ट का कोई यहाँ फॉरेस्ट विलेज नहीं है और नहीं, टोले मजरे जिनको फॉरेस्ट विलेज नहीं है लेकिन बिजली के तार तो नहीं जान देते ना, खंबे नहीं गड़ाने देते तुम। सर एक्चुअली मैं मुझे केवल 1 हफ्ता भी हुआ है सर। अच्छा, ये कई हफ्ता हुआ है। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है सर, मैं आगे जो भी हो। आप ऐसा करो, पूरे प्रपोजल बनाओ टोले मजरे के, मतलब- और एमपी भी बैठे और फॉरेस्ट बैठे, कलेक्टर बैठे, और बैठ के आप तय करो कि बिजली कैसे जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट की अड़चन नहीं आनी चाहिए। एस्टीमेट बना के भेजो, कोई मजरा टोला छूटना नहीं चाहिए। हम युद्ध स्तर पे काम करने की कोशिश करेंगे। अब बिना बिजली के तो सब सून है, तो कोई भी टोला मजरा भी नहीं रहना चाहिए, गांव भले हो गए, ये ध्यान रखें इसका। सर सभी मजरे टोले का सर्वे कर लिया गया है और 50 करोड़ की एडिशनल डीपीआर सौभाग्य योजना फेज 2 के नाम से भेजी गई है सर दिसंबर 21 में। अब जरा एक बार ये चेक कर लेना जी सर। हाँ फिर कि से कहीं ठेकेदार पैसा खा के तो नहीं बच गया, पूरा काम ही नहीं किया। नहीं सर, हमने अभी कंपनी मुख्यालय ये जरा पूरा पता कर लेना, ऐसा नहीं वो खंबा गड़े और उन पे कौआ बैठ रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा, ये चेक कर लिया जाए। बाकी मैं देखता हूं प्रपोजल 50 करोड़ रुपए हम स्वीकृत कर देंगे ताकि अनूपपुर जिले के हर मजरे और टोले में भी बिजली हो जाए। और जरा मंत्री जी देख रहा जरा अच्छी हो जाए। सांसद जी आप भी जरा जाओ देखो, हमको देख के करना चाहिए ताकि जो काम चले वो काम सब ढंग से ठीक से हो जाए तो जनता को ये सहूलियत मिल जाए। अब एक बात है पेशा कानून की। अब पेशा के बारे में एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। अच्छा उमरिया छूट गया, मैंने कहा उमरिया में तो मंत्री जी है। अच्छा उमरिया कलेक्टर आओ जरा बताओ भैया कितने आए, कितने हुए? सर जनसेवा में कुल 89,605 आवेदन आए थे और 70,513 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और इन सब का वितरण आज 89 में से 19 के निरस्त क्यों हुए? ज्यादा निरस्त हो गए? हाँ सर। निकाल मतलब बाकी जगह इतना नहीं है परसेंटेज, बाकी दोनों जिलों में कम है निरस्त होने वाला। तो निरस्त काम एक बार और चेक करा लीजिए। अब एक बार फिर से चेक करो। सर तो ये चेक करो। अच्छा एक बात जो मीना सिंह कह रही हैं, मीना सिंह जी, ये तीनों कलेक्टर को मैं कह रहा हूं कि फोती नामांतरण, रिकॉर्ड सुधार, ये रिकॉर्ड भी बड़ी खतरनाक वो होती है, पता नहीं एक बार बिगड़ गया तो भटकते ही रह जाते हैं, फिर वो रिकॉर्ड सुधरते ही नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड सुधार का काम भी विकास यात्रा में कर लिया जाए। और ये कब तक बढ़ जाएंगे आप? ये सर हमारे आज ग्राम सभा में बढ़ रहे हैं, आज पूरे बढ़ जाएंगे। मतलब पूरे बढ़ जाए, आज जितने रह जाए वो फटाफट फिर बांट दें, है ना, सबको मिल जाए।
इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई है जिनके रिकॉर्ड सुधरे ना हो, गलत नाम लिखा गया हो, फोती नामांतरण नहीं हुआ हो, ऐसे कोई है क्या? जरा हाथ उठाओ। अब ये विकास यात्रा में ये फोती नामांतरण भी हो जाना चाहिए और फोती नामांतरण के साथ साथ रिकॉर्ड का सुधार भी हो जाना चाहिए। दोनों काम कंप्लीट तीनों जिले में हो जाना चाहिए, पूरे संभाग में। और फिर अगर कोई मिल गया तो ठीक नहीं होगा भाई, ये मैं साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि इसमें विवादित है तो अलग बात, लेकिन विवाद अगर नहीं है तो दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पेशा के बारे में 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पेशा क्या है ये कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ। जिनको पता है पेशा क्या है हाथ उठाओ। अभी तक ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पेशा क्या है, तो मैं पेशा आज पढ़ा रहा हूं संक्षेप में आपको। नंबर 1, ये किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये हमारे जनजातीय आदिवासी भाई बहनों के हित में तो है, लेकिन खिलाफ किसी के नहीं है। तो कुछ लोग झूठी चीज फैलाते हैं कि इससे किसी का नुकसान होगा, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पेशा में कोई का अधिकार नहीं छूनेगा। इनमें होगा क्या क्या वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जमीन का अधिकार। अब पेशा कानून के अंतर्गत जो नियम बने हैं उसमें पटवारी को और बीट गार्ड को फॉरेस्ट के हर साल खसरा और अक्स की नकल और रिकॉर्ड ग्राम सभा के बीच में रखना पड़ेगा। ग्राम सभा के बीच में, और ग्राम सभा के बीच में रखाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम तो नहीं हो गई। नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो एक रिकॉर्ड आएगा पूरा, ताकि कोई हेरा फेरी ना कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ पेशा में अगर कोई अभिलेख में गलती पाई गई तो ग्राम सभा को उसके सुधार का अधिकार होगा। अनुशंसा ग्राम सभा भेजेगी। नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता कौन की जमीन कौन के नाम हो गई। कई बार हेर फेर करके गड़बड़ हो जाती है। एक बात और इसमें तय किया है, अगर प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन लेनी है, सिंचाई की योजना के लिए लेनी है, कोई और काम के लिए लेनी है, तो बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे आई कि नहीं आई? मास्टर की तरह पढ़ा रहा हूं, बोलो तो कम से कम। आई? तो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं होगा, यह इसमें तय किया है। और एक बात और, कोई छल से कपट से ऐसे कपटी भी आए हैं कि जमीन खरीदने के लिए शादी कर लेते हैं। ये होता है। बाद में फिर बहन के नाम से जमीन ली और जमीन हथिया ली। मैं एक बात मध्य प्रदेश की धरती पर साफ कह रहा हूं, यह नहीं चलने दिया जाएगा। लब जिहाद बिहाद कुछ नहीं चलेगा इस धरती पर। ऐसे लोग ठीक कर दिए जाएंगे जो गड़बड़ करते हैं। और यह पता चल गया कि दबाव में, लोभ में, प्रलोभन में, छल और कपट से कोई जमीन खरीदी। कुछ ऐसे भी आए बेईमान के जिनने सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए शादी कर दी ताकि पंचायत पे कब्जा कर ले। आप बताओ, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं फिर। और यह भी ग्राम सभा के अधिकार में होगा कि उस जमीन को वापस दिला सके। और ग्राम सभा को पता चलेगा तो ग्राम सभा बताएगी, तो ऐसे लोग ठीक कर दिए जाएंगे ताकि हमारी जमीन पर कोई गलत ढंग से कब्जा ना कर सके। इसके साथ साथ कहीं खनिज का सर्वे होना है, पट्टा होना है, नीलामी होनी है, तो वो भी बिना ग्राम सभा के अनुमति के नहीं होगी। ग्राम सभा मतलब गांव के सब लोग, वही ग्राम सभा है। गांव की जनता ही ग्राम सभा है, वो इसमें तय किया है। और खनिज का पट्टा अधिसूचित, देखिए इसमें नवासी विकास खंड में लागू है, बाकी में नहीं। तो जो अधिसूचित विकास खंड है यह केवल उनके लिए है। वहां अगर गिट्टी का देना है, गिट्टी का पट्टा होना है, रेत का होना है, तो पहला अधिकार रहेगा गांव के लोगों का, गांव की बहन का, गांव के भाई का और गांव की समिति का। अरे भैया, गरीब लोगों को भी क्रेशर लगा लेने दो, गिट्टी तोड़ के बेच लेने दो, रेत बेच लेने दो, इनका भी तो हक है इस धरती पर। और इसलिए यह व्यवस्था की गई है ताकि गांव के संसाधन का उपयोग हम खुद ढंग से कर सकें। तो ये सारे जमीन के अधिकार पेशा के अंतर्गत दिए गए हैं। जल के अधिकार के बारे में बिसाहू सिंह जी ने बता दिया, लेकिन मैं 2 चीजें आपको और बताना चाहता हूं। एक, मैं फिर से बिसाहू जी ने बताया, अब जितने भी हमारी वनोपज है, महुआ, महुए का फूल,
करंज का बीज, महुए की गुल्ली, साल का बीज, ये जितनी वनोपज है ग्राम सभा खुद गांव में इकट्ठा करेगी और बेचने का अधिकार उसका होगा, वनोपज संघ बीच में नहीं आएगा। और तेंदुपत्ता भी, तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते, जरा हाथ उठाओ। तेंदुपत्ता तो तेंदुपत्ता वाले भी बहुत है। तेंदुपत्ता भी अगर ग्राम सभा तय करेगी कि वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम खुद तोड़ेंगे और बेचेंगे, तो तेंदुपत्ता तोड़ने का और बेचने का अधिकार भी आपका ही है। हमने ये तय कर दिया है ताकि तोड़ो और बेचो। तो ये दोनों तरफ की जो उपज है, और कलेक्टर्स और फॉरेस्ट के मित्र होंगे, ये फेल नहीं हो जाए पेशा अपना। इसलिए जनता की पूरी मदद हमको पूरी गंभीरता के साथ करनी पड़ेगी। तो ये वनोपज का पूरा अधिकार पेशा के नियमों के अंतर्गत आपको दिया गया है। कई समाजों, कई समितियों ने यह तोड़ने का फैसला किया है और यह भी तय कर सकेंगे कि किस रेट पे बेचना है। रेट तय करने का अधिकार भी आपका है। और एक अधिकार और है, पंचायतों में, गांव में कौन कौन से काम होंगे, इनके लिए ग्राम सभा मिलकर कार्य योजना बनाएगी। गांव में बैठक होगी और कौन से काम होने हैं उसकी कार्य योजना बनाएगी। मास्टर रोल, ये मास्टर रोल भी कौन कौन ने काम किया है, मास्टर रोल का मतलब होता है कि कौन कौन ने काम किया उसका पूरा का रिकॉर्ड होता है। तो मास्टर रोल भी पूरी ग्राम सभा में रखा जाएगा। नहीं तो पता चला काम किया 25 और लिख दिए 50 और मजदूरी निकल गई 50 की। ठीक है कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मास्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा। एक काम और, मजदूरी के लिए अगर किसी को ले जाना है मजदूर को, तो पहले ग्राम सभा में सूचित करना पड़ेगा कि मैं फलानी जगह ले जा रहा हूं, भाई ये काम करेंगे। उनका पता, फोन नंबर सब रहेंगे, ताकि बाहर जाने के बाद हमारे भाई बहन किसी परेशानी में ना पड़े। कई बार पड़ जाते हैं आफत में, और इसलिए यह तय होगा। और बिना बताए अगर ले गया तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके छोड़ेंगे नहीं। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई बाहर का भी आ गया और हमारे गांव में रहने लगा, तो अब ये हक भी नहीं है, क्यों गांव में आया है उसको बताना पड़ेगा कि मैं गांव में काय के लिए आया हूं, नहीं बाद में गड़बड़ सड़बड़ करे। और इसलिए यह अधिकार भी, ये नियम भी हम बना के दिए गए हैं। मेरे मित्रों, काम के बदले पूरी मजदूरी मिले, यह भी ग्राम सभा देखेगी। और एक बात और, कोई नई शराब या भांग की दुकान बिना ग्राम सभा के अनुमति के नहीं खोली जाएगी। ग्राम सभा तय करेगी तो खुलेगी। इसके साथ यह भी तय किया है कि पुलिस वाले, अगर गांव में कोई झगड़ा हो जाता है, कहां है एसपी, आईजी, यह भी तय हुआ इसमें कि अगर कहीं छोटे मोटे झगड़े हैं तो पुलिस के जाने की जरूरत नहीं है। गांव में विवाद निपटाने के लिए एक समिति होगी, छोटे मोटे मामलों में वही फैसला कर देगी। नहीं तो जरा कहा सुनी हुई और पुलिस के साथ पहुंच के डंडा लेके कि तू भी आ और तू भी आ, तो फिर परेशानी होती है। और छोटे मोटे मामले गांव में निपटना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, निपटना चाहिए कि नहीं? इसलिए छोटे मोटे मामले गांव में ग्राम सभा निपटाएगी। हाँ, बड़ा मामला 307 और कोई 302 और कोई मामला जो गांव में नहीं सुलझ रहा, उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। अन्यथा गांव की विवाद निवारण समिति, शांति समिति इनको निपटाने का काम करेगी, ताकि छोटी मोटी चीजें अपने गांव में ही निपट जाए। एक बार मुझे लगता है पेशा को, प्रशासन को ढंग से गांव गांव में समझाना चाहिए, विकास यात्रा में भी समझाना चाहिए। अभी आपने एजुकेट किया ही नहीं है लोग, मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोग जानते नहीं पेशा क्या है। और इसलिए उसका गंभीरता से ये ट्रेनिंग देने का काम किया था हमने। कौन बताएगा मुझे? ट्रेनिंग हुई ना पेशा की, कितने लोगों को दी? सर, हम लोगों ने पेशा नियमों के प्रचार प्रसार के लिए सभी जगहों पे ग्राम सभाएं संपन्न करा ली हैं। साथ में जिला अधिकारियों की भी ड्यूटी कई बार लगाई है सर, और पेशा रथ का भी सारी पंचायतों में सर अभी मुझे लगता है बहुत कसर बाकी है। इसलिए विकास यात्राओं में ये कोशिश करनी चाहिए कि सबको पता चल जाए कि पेशा क्या है, ताकि लोग लाभ उठा सके। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, वनोपज के अधिकार है और कोई परेशानी इसमें है नहीं, कोई के खिलाफ है नहीं। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता को ये सारे अधिकार ढंग से मिल जाए और आपकी जिंदगी सुखी हो। एक बार नर्मदा जयंती के पवित्र अवसर पर फिर मैं आपको